रघुकुल वंश के महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके अयोध्या लौट आते हैं। उसके पश्चात चारों भाई का विवाह महाराज जनक की पुत्रियों से हो जाता है। यह सभी शुभ प्रसंग चलते रहते और महाराज दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। इस निर्णय से सभी प्रसन्न होते हैं, परंतु महारानी कैकेयी की दासी मंथरा इस संबंध में कैकेयी के मन में विष घोलती है और राम को राजा न बनने देने के लिए कैकेयी को उकसाती है। वैसे तो महारानी कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, परंतु वे उस समय मंथरा की बातों में आ जाती हैं और इसी कारण उन्होंने महाराज दशरथ को विवश कर दिया कि वे भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दें और भरत को राज्य दें। महाराज दशरथ को भी विवशता में इस बात के कारण यह निर्णय लेने पड़े और राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल दिए। जब यह सब घटना हो रही थी तब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न अपने नाना जी के घर गए हुए थे। उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और यह दुखद समाचार सुनकर जब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न वापस आए तो उन्हें अपने बड़े भाई भगवान राम के साथ घटित हुई इस घटना के बारे में पता चला। उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो, क्योंकि एक और पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई तो दूसरी ओर जहां यह आस्था थी कि पिता की मृत्यु के बाद पिता समान बड़े भाई राज्य की देखभाल करेंगे, में रहने की शांति भी उनसे छीन चुकी थी। साथ ही साथ राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी भी अब राजकुमार भरत पर आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी को वे कतई नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि यह जो जानते थे और समझते कि अयोध्या के राज्य पर अधिकार उनके बड़े भाई राम का है और उनसे यह अधिकार कोई नहीं छीन कर माता कैकेयी ने उन्हें भरत को यह अधिकार दिलाया है। इस गिलानी भाव से राजकुमार भरत भरे हुए होते हैं। साथ ही साथ वे अपने माता कैकेयी से भगवान राम की प्रति किए गए उनके दुर्व्यवहार के लिए रुष्ट भी है। इन सभी भावनाओं से घिरे होने के कारण और भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए भी अपने बड़े भाई भगवान राम से मिलने का निश्चय करते हैं। राजकुमार भरत को वन आगमन राजकुमार भरत को यह पता चलता है कि वे प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट पर ठहरे हुए। तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई क्षति ना पहुंचा सके, इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु वे सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। तभी उन्हें कहीं से पदचाप और इस कारण धूल उठती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में यह ध्वनि तीव्र हो जाती है और तभी कोई वनवासी उन्हें यह समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पधार रहे हैं और जल्द ही वे यहाँ पहुँच जाएंगे। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि जैसी माता वैसा पुत्र। राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर बड़े भाई राम पर हमला करने आ रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि आप वन में अकेले हैं, हमारे पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, तो वे आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेने
तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहती है कि शांत हो जाओ लक्ष्मण। भरत ऐसा नहीं है, उसके विचार बहुत ही उच्च है और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो सपने में भी अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस पर भी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं होता है और वे कहते हैं कि राजकुमार भरत अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे और जब तक लक्ष्मण जीवित है ऐसा नहीं होगा। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने का आतुर है और इसी कारण वे अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और अन्य श्रेणी जन भी है। यह सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं, वे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखें से अविरल आंसू धारा बहती है। भगवान राम भी दौड़ कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव बेल हो उठते हैं। आंसू धारा रुकने का नाम ही नहीं लेती है और देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भी भावुक हो जाते हैं। तब राजकुमार भरत पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार बड़े भाई श्री राम को देते हैं और इसी कारण श्री राम, माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण बहुत ही दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अंसुरी में जल लेकर अर्पण करते हैं। अगले दिन जब भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराज जनक और संवाददाता आदि बैठे होते हैं तो भगवान राम अपने अनुज भ्राता भरत से वन आगमन का कारण पूछते हैं। तब राजकुमार भरत अपनी मनसा उनके सामने उजागर करते हैं। कहते हैं कि उनका वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं और अयोध्या की राज्यकाज संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। वे ऐसा कहते हैं। महाराज जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते क्योंकि वे अपने पिता को दिए वचन के कारण बंधे हुए हैं। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए मानते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण भगवान श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राजकुमार भरत बड़े दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, परंतु प्रस्थान से पूर्व भी अपने भैया राम से कहते हैं कि अयोध्या पर केवल श्री राम का ही अधिकार है और केवल राम का ही अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों की समय अवधि तक ही मैं भरत उनके राज्य को कार्यभार संभालूंगा और इस कार्यभार को संभालने के लिए आप श्री राम मुझे आपकी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखकर आपका महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्य काज पूर्ण करूंगा, परंतु जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी आपको पुनः अयोध्या लौट आना होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार भरत के ऐसे विचार सुनकर और उनकी मन स्थिति को देखकर राजकुमार लक्ष्मण को भी उनके प्रति अपने क्रोध पर पश्चाताप होता है। उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया और उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने का कारण समझा। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत को अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य परायण देखकर
उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले से लगा लेते हैं। वे अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुका देते हैं और साथ ही साथ भरत के प्रेमपूर्ण आग्रह पर यह वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 वर्षों की वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इस वचनों को सुनकर थोड़े अस्वस्थ होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े राजकुमार भरत ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुख मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी परिवार जन भी एक दूसरे से बड़े ही दुख मन से लौट जाते हैं। जब राजकुमार भरत अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं तो प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य के सिंहासन पर सुशोभित करते हैं और वे स्वयं अपने बड़े भाई श्री राम की ही तरह सन्यासी वस्त्र धारण करके उन्हीं की तरह जीवन यापन करने का निश्चय करते हैं। वे अयोध्या के पास स्थित नंदीग्राम में एक साधारण सी कुटिया में रहते हैं और वह यहीं से प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण राज्य काज संभालते हैं और अपने भाई श्री राम के राज्य की रक्षा करते हैं। इस प्रकार श्री राम और भरत का मिलाप का यह प्रस्ताव प्रेम से भरा प्रसंग समाप्त होता है। जय हो श्री राम।